नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत करता हूं आज मेन थिंग इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे प्यारे भारत को लगा है आज इतना बड़ा जैकपॉट जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार खोज निकाला है। दोस्तों, इतना बड़े स्केल पे लिथियम का भंडार इंडिया में आज तक नहीं मिला और ये एक किसी जैकपॉट जीतने से कम नहीं है। इंडिया को एक तरह से लॉटरी ही लग गई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन में अब शामिल हो चुका है। इंडिया ऑफिशियली चाइना को सरपास भी कर चुका है। दोस्तों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करने के लिए ढेर सारी बैटरीज जो कि ईवीज में लगती हैं। और दोस्तों, ये बैटरी कहाँ से बनेगी बिना लिथियम के? दोस्तों, हमें काफ़ी दुनिया के चक्कर लगाने पड़ते थे कि आप लिथियम दे दो, आप लिथियम दे दो। हमें अर्जेंटीना, चिली और भी न जाने कितने देशों के चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि उनसे लिथियम मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो कि हमारा ही अपना राज्य है, वहाँ से हमें एक लिथियम का भंडार मिल चुका है इतना बड़ा कि हमारे देश की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको तो याद होगा 2021 में भी ऐसी खबरें आई थी कि कर्नाटका में भी लिथियम का भंडार मिला है। लेकिन बता दूं दोस्तों कि वो कर्नाटका वाला लिथियम का भंडार अभी जो जम्मू कश्मीर के लिथियम के भंडार के सामने तो कुछ नहीं है। कर्नाटका में केवल 1600 टन लिथियम ही मिला था और उसे भी निकालने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये जो इतना बड़ा मिला है भंडार कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, इससे भारत की दशा ही बदल जाएगी और भारत ग्लोबल लेवल पे लीड करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। दोस्तों, आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में मिला है 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम। दोस्तों, और अगर हम लोग इसे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इतना लिथियम किसी भी देश के पास, बहुत कम देशों के पास ही है। इंडिया से अब इंडिया नंबर 2 पे आ जाएगा इस लिथियम के भंडार के मिलने के बाद। नंबर 1 पे चिली होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे खुशी की बात कि हम लोग चाइना, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को सरपास कर चुके हैं लिथियम के भंडार के मामले में। इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है और दोस्तों, इंडिया आत्मनिर्भर बन चुका है अब लिथियम आयन बैटरी बनाने के मामले में इस भंडार के मिलने के बाद से। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि लिथियम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लिथियम के बिना आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और बिना मोबाइल के आजकल क्या ही होगा दोस्तों। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे महंगा कंपोनेंट तो बैटरीज ही होती है जो कि लिथियम आयन से बनाई जाती है और इन बैटरीज की कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑलमोस्ट हाफ होता है, जिससे अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अब बनाना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, इस लिथियम की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लिथियम की इंपॉर्टेंस इतने ज़्यादा है कि जिन साइंटिस्ट ने लिथियम आयन बैटरीज की खोज की थी उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज ने हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। दोस्तों, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो लिथियम के भंडार के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें जहाँ भी लिथियम का भंडार मिलता है वो उसे खरीदने के लिए होड़ में लग जाते हैं। दोस्तों, और जिस देश ने लिथियम आयन बैटरीज बना ली वो एक्सपोर्ट कर करके बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ा कर सकता है। दोस्तों, इंडिया इस मामले में काफ़ी अनलकी रहा। ना तो इंडिया के पास पेट्रोल था और ना ही लिथियम। लेकिन दोस्तों, ये अब बदल चुका है। अब इंडिया के पास वाइट गोल्ड यानी कि लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिल चुका है और सारी परिस्थिति इंडिया ने चेंज कर दी एक ही झटके में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इंडिया चिली, अर्जेंटीना में भी खोज कर रहा था लिथियम का और उनसे हमारे रिश्ते अच्छे कर रहा था फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, ताकि ये देश हमें लिथियम दे सके, ताकि इंडिया की ज़रूरतें पूरी हो सके। दोस्तों, और अर्जेंटीना में इंडिया को सफलता भी मिली। इंडिया को वहाँ पे 2 लिथियम की और 1 कॉपर की माइन भी मिली थी। लेकिन दोस्तों, ये माइंस इतनी बड़ी नहीं थी कि भारत जैसे बड़े देश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ऊपर से लाने ले जाने में इतनी दूरी की ताकि इनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता। और दोस्तों, हमें एक मिरेकल का ज़रूरत था और वो मिरेकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया को गिफ्ट किया है आज जम्मू कश्मीर से, क्योंकि उन लोगों ने ढूंढा 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब लिथियम की माइन मिलने के बाद पूरा का पूरा इलाका वहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इतने इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वहाँ के लोगों को, काफ़ी ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और वहाँ की पूरी
दोस्तों वहाँ पे लिथियम का भंडार मिलना एक गेम चेंजर के बराबर है। दोस्तों इस लिथियम के भंडार का मिलना इंडिया की इकोनॉमिक के ऊपर मैसिव इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों अब लिथियम आयन बैटरीज भारत में बनेगी और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी भारत में करेंटली 13 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ में हैं और ज़्यादातर इसमें से इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हैं, यानी कि ज़्यादातर इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने कब्जा कर रखा है। लेकिन दोस्तों इतने बड़े लिथियम के भंडार मिलने के बाद अब इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में भी काफ़ी संभावना है कि अब इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में बिकने लगे हैं, क्योंकि उनकी प्राइस सस्ती हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा दुनिया अभी क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है और उसमें लिथियम आयन बैटरीज का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों अगर इंडिया इतनी ज़्यादा मात्रा में लिथियम आयन बैटरीज बनाएगा तो इंडिया ना केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया की मदद भी कर पाएगा और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इंडिया एक काफ़ी बड़ा क्रिटिकल रोल निभाएगा और पूरी दुनिया की मदद कर पाएगा। दोस्तों जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से कश्मीर के लिए पॉजिटिव खबरों की बहार ही आ चुकी है। और दोस्तों अब 370 हटने के बाद से यहाँ पे माइनिंग करना काफ़ी आसान होगा और आराम से इंडियन कंपनीज वहाँ पे जाके लिथियम की माइनिंग करेगी और वहाँ से एक्सपोर्ट करेगी लिथियम पूरे इंडिया में और तो और पूरे देश में भी और पूरे दुनिया में भी इंडियन लिथियम की बैटरीज का एक सोर्स बन जाएगा। और दोस्तों इससे इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। दोस्तों आपको तो पता ही है, पहले भारत जब से ये डिस्कवरी नहीं हुई थी भारत पूरी दुनिया में लिथियम के लिए डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अब भारत लिथियम आयन बैटरीज के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि 2030 तक लिथियम आयन बैटरीज का डिमांड 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों 100 गुना काफ़ी बड़ा नंबर है और ये भारत की आबादी को देखते हुए और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना लग रही है। और दोस्तों इसीलिए इंडिया को लिथियम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने 2016-17 में ही सिर्फ लिथियम के इंपोर्ट पे $1.2 बिलियन उड़ा दिए थे। दोस्तों ये अमाउंट अब किसी भी देश को देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है लिथियम के मामले में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है 2030 तक जितनी भी गाड़ियाँ बिकनी चाहिए उनमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, ताकि इंडिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर सके। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी 1% से भी कम गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक में इंडिया में बिक रही है, लेकिन दोस्तों डिमांड समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। और दोस्तों इसका सामना करने के लिए इंडिया को चाहिए था लिथियम का भंडार, जो कि इंडिया को आज मिराकुलसली मिल चुका है। दोस्तों ये पॉजिटिव खबर आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।